such you'll read all the root numbers and अगर उनका addition होता है, ठीक है, या उनका subtraction होता है, multiplication होता है या division होता है, कैसे होता है वो, right? Four operations of the root numbers. जैसे कि let's say the first rule, let me first teach you the rules. Rule says if you have a number inside a root, okay, and is getting multiplied with another number inside the root only, multiply हो रहा है, you can multiply both of them and keep it inside a root. Okay. हाँ. एक साथ मल्टीप्लाई करके उनको रूट के अंदर रख सकते हो, जैसे कि लेट्स से √2 into √5, so you can say it's nothing but √10. हाँ. ठीक है, this is the very first rule. Now the second rule is if you have a root number divided by another root number, then also division of them is possible inside a single root. ठीक है, जैसे कि √2 divided by √5, it will be what? √2/5. 2/5. ठीक है, और else बोलो let's say √5 divided by √10, तो आप क्या लिख सकते हो? √5/10. 5/10 भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 1/2. राइट, हाँ. 1/2. ठीक है, 2 रूल समझा आपको? हाँ. Okay. Rule number 3. If the root number you're multiplying is multiplied with the same root number, then the answer is the number only. You'll agree to it. जैसे अब मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, √3 into √3. सृष्टि पहला ही रूट रूल लगाते हैं, तो मींस 3 into 3 which is √9. √9 क्या होता है? 3 ना? तो बच्चा इतना करने का दरकार ही नहीं है, इसको रूल ही बना दिया उन्होंने. वो बोलते हैं कि अगर एक रूट नंबर अपने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है देन इट बिकम्स 3. ठीक है, इसके यहाँ पे एक और आपको चीज लर्न करने को यहाँ पे आपको चाहिए. द थिंग इज दैट अगर दो रूट नंबर्स एक सेम नंबर्स इनसाइड द रूट मल्टीप्लाई होते हैं, वी कैन ब्रिंग दैट नंबर आउटसाइड द रूट. ओके. ठीक है, अगर सेम नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, वी कैन ब्रिंग दैट नंबर आउटसाइड द रूट. बाय दिस व्हाट आई मीन इज, अगर आगे जाके आई टेल यू √18, तो √18 को आप ब्रेक करो, यू कैन राइट √2 into 3 into 3. हाँ. 18 होता है, तो बच्चा 2 3 है, so I can bring this 3 outside. 3 outside and 2 inside. एक ही है, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा. So √18 can be written as 3√2. सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये. पूजा हेडफोन्स नहीं लगाए आपने? आज हेडफोन्स लगाओ. लगाया मैम. व्हाट, फिर डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है आज. हाँ, अभी फाइन है. ओके, सो किड अभी 3 रूल समझ में आए? हाँ. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सेम रूल. हाँ. बुक में आप कभी भी देखोगे ये 3 रूल ही है, बुक में इससे ज्यादा रूल्स नहीं है. बट आई एम गोइंग टू टीच यू मोर 2 रूल्स. इट्स नॉट एक्चुअली अ रूल, इट्स अ कॉन्सेप्ट जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ. जैसे कि बच्चा अगर एक रूट नंबर है और दूसरा रूट नंबर डिफरेंट है और उनका एडिशन हो रहा है, ठीक है, आप उनको ऐड नहीं कर सकते. दे विल रिमेन √a प्लस √b ओनली. उसको कुछ नहीं कर सकते हैं. बट अगर मेरे पास √a है प्लस √a है, इनका एडिशन हो सकता है, इट विल बिकम 2√a. तो इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका आपको बताऊं, इसको याद रखने का बहुत इजी तरीका पूजा ये है कि मैम अगर एक ब्रांड का शर्ट है मेरे पास, मैंने उसी ब्रांड का एक और शर्ट खरीद लिया, so I'll have 2 सेम ब्रांड के शर्ट्स. ठीक है, अगर मैंने एक अलग ब्रांड का शर्ट खरीदा है, दूसरे अलग ब्रांड का शर्ट खरीदा है, तो मैम ये 2 अलग अलग शर्ट्स. Easy to remember? Yes. So think √a as your brand. Any number which you have as your brand. So चलो, let's do few examples. जैसे कि √5 plus √3 क्या होगा पूजा? सेम ही होगा मैम.
root 5 plus root 3. Okay, but if I have 3 root 2 plus 7 root 2, क्या होगा? 10 root 2. 10 root 2. गुड. तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ. ये कॉन्सेप्ट है. एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चा इसी में, नेगेटिव का. सेम अगर डिफरेंट रूट्स हैं तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, दे विल रिमेन नहीं हो एज इट सकता. इज. बट अगर सेम है तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ओके. ठीक है, सेम है तो आप ठीक उनको है. सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो कर ये सकते रूल्स हैं. बच्चा आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप देखोगे, बट सारे सम्स इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं. हाँ. ओके. हाँ हाँ. काफी हाँ, बार इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं. तो नाउ आप इन एग्जांपल के साथ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. ओके. गिव द हेडिंग एज शट. Ma'am, can you scroll down? Ma'am, scroll down. Done, ma'am. डन. ओके. हाँ. नाउ डियर, अभी जैसे कि लेट्स से आई टेल यू टू ऐड रूट 12 प्लस रूट 15. नहीं, लेट्स नॉट से 15, 24. बच्चा अब आप ऐसे देखोगे, यू से मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं ऐड करना, राइट? हाँ. रूट 12 एंड रूट 24 ये दो अलग अलग टर्म्स है. तो व्हाट विल डू इज विल सिंप्लीफाई देम. कैसे सिंप्लीफाई करोगे? सेम मेथड, जैसे रूट 12 इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट ब्रेक इट, फैक्टराइज इट. इसको कैसे फैक्टराइज Factor. करते हैं? आपको पता है कैसे LCM. फैक्टराइज करते हैं? 12 डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर 2. Okay. अगर इवन नंबर है ना, अगर इवन नंबर है तो यू विल डिवाइड इट बाय 2 ओनली, हमेशा. स्टिल गेट 6. और जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है, कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 2. Okay. अगेन 2, Okay. 3. 3 तो नहीं जाएगा 2 के टेबल से, विल डिवाइड तो बाय 3 से 3 करेंगे. ओके. 3 एंड 1. सो बच्चा 12 को फैक्टराइज करने पे क्या आया? 2 into 2 into 3, into 3. हाँ. right? And what हाँ. now you can write this as 2 outside, क्योंकि 2 बार 2 हाँ. है, so I can write this as 2 root 3. 2 root 3. Clear? Okay. Now I'll do the same thing for 24 also. Let's say 2, 12
2 6 2 3 3 1. So बच्चा now root 24 can be written as 2 into 2 into 2 into 3. बच्चा पेयर लेना है, हमेशा 2 का ही पेयर हाँ. लोगे, भले ही 2 कितनी बार Okay. रिपीट हो. Okay. 2 आया and 2 and 3 are left alone. इनका पेयरिंग नहीं हो Yes. सकता है. हाँ. So that means root 6. Yes, we can do that. तो ये पूरा बाकी है. हाँ. हो गया. Hello. अभी देखो. हाँ. root 12 plus root 24 is nothing but 2 root 3 plus 2 root 6. अभी हाँ. भी the roots are different. Yes. अभी भी the roots are different. So we can't Add them. So we'll leave our answer in this. That is, this is equal to this only. हाँ. Okay. Okay, ma'am. Clear? Yes. Okay. ना बच्चे ऐसे हम और भी सम्स करेंगे. मैं प्रैक्टिस पेपर ही शेयर करने वाली हूँ थोड़ी देर में आपके साथ. Okay. मैं आपको दो क्वेश्चंस करा दूंगी. रिमेनिंग क्वेश्चंस आप घर पे करोगे. मैं बट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अभी एक साथ पढ़ा दे रही हूँ. ठीक है मैम. ना अगर पूजा आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं मेरे साथ, इसको ब्रैकेट कैसे ओपन करोगे बच्चा? 3a plus 3a plus ab. सो सेम थिंग अगर मैंने √2 into 3 plus √5 लिखा तो आप कैसे करोगे? √6 plus √5. नहीं बच्चा, ये नंबर है और ये रूट है. नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है. दोनों आपस में नहीं मल्टीप्लाई होते. सो ये बन जाएगा 3√2. 3 बाहर, √2 अंदर. ओके. ठीक है. हाँ. ये याद रखना, ये नंबर बन जाएगा. और ये दूसरे वाला आपने क्या बोला था? √10. करेक्ट है. तो ये करेक्ट है. 2 root into 2 √5 will be √10 only. √10. ओके. ओके चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं. लेट्स से 3√5 मल्टीप्लाइड विथ 6√2. इसका आंसर क्या होगा? मैम रूट सेम नहीं है ना, तो फिर भी कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं ना. ओके. हाँ. 18√10. यस परफेक्ट. 18√10. आपको भी समझ में आ रहा है कैसे हो रही चीजें? समझा. हाँ. ओके. अभी शर्ट्स के बेसिकली बच्चे यही क्वेश्चंस होंगे. और लेट्स से एक डबल ब्रैकेट वाला भी आई विल टीच यू वन. लेट्स से √2 plus 3 एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर √3 plus 5. तो मैम √2 plus √3 लेंगे ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में 3 plus 5. नहीं बच्चा, इसको कैसे करते हैं? पहला टर्म मल्टीप्लाइड विद द एंटायर ब्रैकेट. रिमेंबर इक्वेशन में भी क्या था? और सेकेंड टर्म उसके साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा पूरा वापस ब्रैकेट के साथ. ओके. आई जस्ट राइट इट फर्स्ट. √2 ब्रैकेट में √3 plus 5 और ये हो जाएगा +3 √3 plus 5. ठीक है. तो दिस विल बिकम √6 plus 5 +5 √2 plus 3 √3 plus 15. बच्चा सब अलग अलग टर्म्स है. ओके. ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट टर्म्स, राइट? हम किसी को भी ऐड नहीं कर पाएंगे. यस. वेर वी एबल टू ऐड इट, हम ऐड कर देते, सिंप्लीफाई कर देते. यस. सिंस अभी हम कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वी लीव आवर आंसर इन दिस फॉर्म ओनली. ओके. ठीक है. बट अगर आप ऐड कर पाते तो आप उसको ऐड कर देते. ऐड कर सकते थे. ऐड कर पाते तो हम ऐड कर लेते. क्लियर? कॉपी करना है ये सारे अभी जितने भी कि हमने एग्जांपल्स. कहाँ से करेंगे हम? यहाँ से करेंगे कॉपी.
डन? यस मैम। नीचे वाले भी कॉपी कर लिए? हाँ। ओके, नाउ पूजा एक और चीज बच्चा, अगर देर आर सर्टन मोस्ट फॉर्मूलाज फॉर इट, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे कि बच्चा, आइडेंटिटीज। हाँ, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखोगे कैसे? हाँ मैम। a प्लस बी का स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी, multiply a with this bracket, right? And then we multiply b with the bracket. b with the Same bracket. बेसिक्स वही है, बेसिक्स वही है बच्चा। तो a स्क्वायर, फिर ab आया, फिर ये b और a b हो गया, एंड b स्क्वायर। तो बच्चा हो गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चा ये चीज नंबर्स के लिए भी लगता है और सेम चीज लगता है फॉर योर मतलब वेरिएबल्स ऑल्सो, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल्स हो, सेम चीजें लगती हैं। ओके। हाँ, इतना क्लियर है? हाँ तो क्लियर ये है। वैसे ही 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग मतलब मैथ्स में हमेशा याद रखना है, कभी भी लग सकता है, ठीक है? विच इज, ये एक a प्लस बी का है, सपोज दूसरा a माइनस बी का स्क्वायर है, तो क्या होगा? a स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ओके। ठीक है? और अगर हाँ। सपोज एक ब्रैकेट में प्लस है, ये स्क्वायर था ना, दोनों ब्रैकेट सेम थे, हाँ। बट अगर एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, तो आंसर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूजा इनको एक बहुत अच्छी जगह नोटबुक में आप कहीं पे लिखो एंड उसको एकदम हाईलाइट करो, मे बी पॉसिबल ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर नोटबुक, ओके। इट्स टू बी highlighted. डन मैम। ठीक है बच्चे, ये हमेशा याद रखना है। एंड मैंने आपको ये कराया क्यों है? हाँ कराया मैम। कराया क्यों है मैंने? हाँ, वो जो इसके ऊपर वाला जो नीचे का एग्जाम्पल है ना, वो रह गया शायद। कौन सा वाला हाँ, दिया? डबल ब्रैकेट। ये हाँ। अच्छा, आपने लिखा नहीं है? हाँ, वो रह गया। आप लिख लो। डन मैम। ओके, तो आप वंडर कर रहे होगे कि मैम ने ये फॉर्मूलाज क्यों लिखवाया। नाउ सी, लेट्स से सपोज आपको क्वेश्चन बोला है √12 प्लस √20 या फिर √16 प्लस √16, which one is greater? Which one is greater? दोनों में से कौन सा बड़ा है? So how do I do it? First मैम we will factorize. नो, फैक्टराइज नहीं पॉसिबल होगा पाएगा बच्चा। जब भी आपको पूछे ग्रेटर कौन सा है, इसको डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज यूज करेंगे। स्क्वायर वाले, ओके। जैसे कि we'll do the square of this also and we'll do the square of this also. ओके। ठीक है?
बच्चे एक ही हाँ बात है ना, अगर नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी उतना ही बड़ा होगा। स्क्वायर भी बड़ा होगा। हाँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टू ए रूट ए 12 बी इंटू, हाँ 2ab। हम्म So 12 square means root 12 into root 12. That is हाँ just 12. हाँ See, root 20 means what? Root 20 into root 20. That's just दैट इज 20. 20। हाँ Okay. Next. ये क्या हो जाएगा, रूट 240 बच्चा। हाँ हाँ बहुत बड़ा रूट है ना, आप इसको हाँ फैक्टराइज कर लो। डू इट इन योर रफ वर्क। ओके 240 को we'll factorize it. We can divide it by 2. We'll get 120. 120 divided by 2, 60. 60 divided by 2, 30. 30 divided by 2, 15. ठीक है, फिर कितना बचा, ओके 3। आप करो फैक्टराइज करो, 3 और 5 इंटू 3 5 and 5। तो बच्चा आई कैन टेक दिस 2 and this 2 का एक पेयर, दिस टू यस so this will become 4 root 15, 4 15 हाँ right? So बच्चा you हाँ can add these numbers, this will become यस 32 32 plus 4 प्लस root 4 15 और रूट 2 बाहर 15। ऑलरेडी था, रूट 2 बाहर है ऑलरेडी, so 2 into 4 8 root 15। अच्छा ओके हाँ हाँ रूट राइट 40 का वैल्यू 4 रूट 15 है ना, हाँ हाँ इंटू 2 राइट तो करना राइट ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा हाँ ठीक है हो गया, दूसरा एक हाँ नंबर ये आया, दूसरा नंबर ये आया डियर, लेट्स फैक्टराइज दिस। तो दिस इज व्हाट, अगेन रूट 16 का स्क्वायर प्लस रूट 16 का स्क्वायर प्लस 2 into root 16 into root 16। रूट 16 हाँ So root 16 into root 16 is 16. Root 16 16 into 16 is 16. Plus 16 2 into root 16 into root 16 is 32. 32 plus 32, 64. राइट, तो बच्चा कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है आपको, 32 प्लस 8 रूट 15 या फिर 64? मैम ऑब्वियसली 32 प्लस 8 रूट 15। कैसे बच्चा, 32 में 8 को भी ऐड करोगे, लेट्स फॉरगेट अबाउट रूट 15, 32 प्लस 8 तो अराउंड 40 होता है, रूट 15 का वैल्यू कितना होगा, अराउंड 3 पॉइंट समथिंग, 3.9। अच्छा ओके हाँ हाँ राइट तो 64 समझा। चलो ठीक है ठीक है, मतलब मैम अगर वेट ऐसे भी वेट, वैल्यूज वैसे नहीं आए। करते, वैसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, आपको कंफ्यूजन होगा। रूट 15 का वैल्यू क्या होता है, आप अप्रोक्सीमेटली होता है 3.9, ठीक है। ओके तो यहाँ पे लिखो 32 प्लस 8 इंटू 3.9। ओके 8 इंटू 3.9 कितना होता है, 24.9 नहीं 24 पॉइंट समथिंग मैम। 24 पॉइंट समथिंग, नहीं कैसे होगा पूजा, थ्री वन टू 31.2 बच्चे 3.9 इंटू 8 करना है आपको पूजा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8, 9 8 जा 72, 8 3 जा 24, 24 प्लस 7 31। 31.2 ये तो मैंने किया, आपको 31.2 क्यों नहीं आया बच्चा? नहीं मैम मैंने बोला पहले 31.2 पहला गलत आया फिर सेकेंड टाइम मैंने वापस तो किया रफ 32 बुक 32 प्लस 31.2 which is approximately 63.2, 63 हाँ so which number is ओके bigger? 64 ठीक है समझा। बट मैम अगर ऐसे रूट 15 का पता था अगर ऐसे बड़े नंबर्स का आया तो मैम कैसे पता चलेगा। बच्चा आपको कैलकुलेशन थोड़ा तो करना पड़ेगा ना,
ओके स्क्वायर रूट्स निकालना तो थोड़ा सीखना पड़ेगा ना आपको। एंड ठीक है, आपको वो मतलब बहुत छोटे। बड़ा नंबर नहीं देंगे, छोटे नंबर्स ही देंगे अच्छा जनरली ठीक है। आपको। ओके मैम, ये वाला एक मिनट नहीं समझा। मतलब बोलो। ये 32 कैसे, मतलब 2 टाइम्स √16, कौन सा 32? मतलब वो √16 वाले में। ये वाला पार्ट। हाँ। तो बच्चा √16 into √16 is 16 rules, ओके ओके and 16 ओके। into 2 32. हाँ 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 ठीक है। हाँ मैं समझा। मैम आई जस्ट कॉपी दिस नाउ। डन मैम। Done? हाँ डन। Okay, चलो। अभी एक क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, यू डू इट। लेट्स से √12 plus √18 या फिर √14 plus √16, whichever, which one is greater? ओके मैम, अगर 216 का रूट निकाला तो उसमें पेयरिंग 2 ठीक इंटू है, 2 और रहने दो, 3। रहने दो, 216 का मत निकालो। आप पहले दूसरा वाला नंबर भी करो, ठीक है। ट्राई करो।
हेलो। यस बच्चा। हाँ मैम, हाँ ये वाला मिला मैम, बट 216 का मतलब ये वाला डाउट है। क्या आया बच्चा, इसका क्या आया, स्क्वायर रूट क्या आया? 216 का ना मैम, देखो पहले 2√12 216 पे इंटू पहुंच रूट गए आप 18। पूरा टाइम। आई एम जस्ट आस्किंग आपको उसका स्क्वायर क्या आया, एक्सेप्ट 216, रहने दो उसको, 216 को रहने दो। ठीक है, 12 प्लस 18 प्लस 2 रूट अच्छा 216। 12 प्लस 18 होगा ना, यू कैन ऐड नंबर्स, हाँ हाँ, दैट इज 30। 30। so you're getting 30 plus 2 root 6, ठीक है 216। हम्म इसको भी करो ना हम्म सिमिलरली। ओके। 2√224, 30 अच्छा plus 2√224। okay, now see these numbers are same, हाँ this 2 is again same। अभी सेम, रूट हाँ 216 है एंड दूसरा 224 है, राइट? सो इट्स हाँ, ऑब्वियसली 224 वाला नंबर का रूट विल बी ग्रेटर, इट्स ग्रेटर, ऑब्वियस हाँ राइट? ये हाँ, नंबर का ग्रेटर होने वाला है, दैट मीन्स विच नंबर इज ग्रेटर, दिस नंबर इज दिस वन। ओके ग्रेटर। ठीक ओके। है, आप पहले अच्छा देखो, मैं वही बोल रही थी आपको बार बार, आप पहले स्क्वायरिंग करके उसका वैल्यू तो देखो क्या हो रहा है। ठीक है, समझा। ठीक है, समझा? हाँ वेट आई विल हाँ, शेयर वन प्रैक्टिस पेपर, आप इसके सम्स थोड़े करो तो ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कैन यू सी ना? यस। दिख रहा है ना आपको बच्चा? हाँ दिख रहा है। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट सम, सारे क्वेश्चंस के, क्वेश्चन 1 2 3 के फर्स्ट एंड लास्ट सम। ओके। क्विक क्विक, हाँ पूजा, टाइम एकदम नहीं हाँ बचा अपने को, आज ये खत्म करना है। हाँ, ओके। हेलो मैम, हो गया यस 1 to 4। बोलो आंसर्स। फर्स्ट वाला √15, देन लास्ट वाला इज 6। कैसे 6? हाँ 6 ठीक है। देन क्वेश्चन दिस 2, वन, फर्स्ट वाला 3, लास्ट वाला 5। देन क्वेश्चन 3, अगेन इट इज 2 एंड लास्ट वाला इज 3। रॉन्ग। कैसे मैम? बच्चा क्यूब है ना, क्यूब मीन्स 3 times। दैट मीन्स √2 इंटू √2 इंटू √2, राइट? हाँ तो कैसे होगा वो? √2 इंटू √2 2 होता है ना, फिर एक √2 बच हाँ, गया ना। अच्छा ओके। तो मतलब इन शॉर्ट मैम 2 into √2 आएगा। हाँ
That is 2 root 2. Only Yes, 2 into root. Okay. 2 ठीक root है. 2. Okay. Same. We'll go with the 5. लास्ट वाला इज 5 रूट 5. नहीं सॉरी, कौन सा वाला है? हाँ, लास्ट वन इज 3 रूट 3. क्वेश्चन 3. Correct. Question number Fourth one 4. is 6 root 15 and last Correct. one is 6 root 15 again. ठीक है, चलो फिफ्थ का फर्स्ट एंड लास्ट. पूजा, यही वाला वर्कशीट आई विल शेयर विथ यू. फर्स्ट एंड लास्ट अभी आप कर रहे हो, बाकी सारे क्वेश्चंस आप घर पे करोगे. Okay. फर्स्ट एंड लास्ट. Hello. हाँ Yes, मैम. Question 5, first one is root 2, last one is root 6. करेक्ट. चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन 6 AB, 7 AB, 8 AB. ए एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, सॉरी. Okay. डन पूजा. Ma'am, I got confused in question number 6. वाई बच्चा, Last रूट one. रूट के साथ, नंबर नंबर नहीं के नहीं, साथ. वो नहीं, लास्ट वाला. उसमें मैम 7 डिवाइड बाय मतलब 1 आएगा, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? बच्चा √51 √7 डिवाइडेड बाय 3 √7. तो √7 कैंसिल हो गया डिवीजन में आप लिखोगे तो. ओके. ओके. तो इन एंड शॉर्ट बचा फिर आंसर इज 31. 17. ओके. यस, आंसर इज 17 देन. 17. ठीक है. मैम सेम इन क्वेश्चन नंबर 7. मतलब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 24 को. सेम. और √72 को √2 से. अच्छा ठीक है. So answer is 8 root 36. बच्चा √36 सॉल्व होता है ना. √36 इज व्हाट? 6. तो क्या हो 12. गया बेसिकली? मैम √36 का 6 होगा. हाँ, स्क्वायर रूट. और 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थोड़ी होता है, सिर्फ 6 होता है ना बच्चा. 36 क्या होता है? 6 into 6, नो? हाँ. तो दैट इज just 6, no?
आप 36 को फैक्टराइज करो. Can you write it as 6 into 6 हाँ, we can write inside the it root? as 6 into अगर 6. रूट हाँ के अंदर root 6 into root 6 है, then you can हाँ write हाँ. it as only 6, no? Okay, हाँ हाँ, got it. तो 8 root 6 आएगा मैम. 8 only 6 आएगा ना. root 6 कैसे आएगा पूजा? मैं वही बोल रही हूँ आपको. Look here. अच्छा, मतलब वो पूरा रूट निकल जाएगा. हाँ मैम, हाँ, समझा. तो इन शॉर्ट obviously ना. ओके, सो 8 into 6 दैट इज 56 करेंगे मैम. वैसा आंसर आएगा. 8 6 या 56 होता है. 58. सॉरी 58 होता है. एट सिक्स या कितना होता है पूजा? मैम 56 ही होता है ना. 8 into 6. हेलो हेलो. हेलो मैम, 56 यस. आएगा ना. हाँ, 56. हाँ, तो 56 आंसर आएगा ना मैम, इन शॉर्ट. यस, जस्ट 56. ओके. एंड फर्स्ट वाले का आंसर? फर्स्ट वाला का आंसर इज 2. रूट 2 ना. हाँ, रूट टू. हाँ, रूट 2. मैम क्वेश्चन 8 में सेम सिंप्लीफाई मतलब 2 to the power of 3 आएगा फर्स्ट वाला. 2 to the power of 3 कैसे आएगा पूजा? रूट के अंदर आएगा ना. 2 into 2 into 2. तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? 2 रूट 2. ओके मैम, मतलब रूट और एक्सपोनेंट्स को साथ में नहीं कर सकते. नहीं. अच्छा, एक्सपोनेंट्स करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें. एक्सपोनेंट्स कर सकते हो, बट यू फॉर उसके लिए यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद एक्सपोनेंट्स. मतलब आपको अच्छा. एकदम अच्छे से आना चाहिए टू डू दैट. ओके. एंड मैम लास्ट वाला इज 2 root 15. क्वेश्चन 8. 2 रूट 15. 15. 4 into 15. ठीक है. और 75 एंड 1000 भी करो. सेवेंटी फाइव एंड रूट 1000. 75 is 5 root 3. 5 रूट 3. ठीक है. एंड 1000 इज? फाइव रूट 40. किसका? रूट 1000 का? हाँ, कैसे बचा? 10 रूट 10 आएगा. 10 root 10. मैम मैंने पहले फैक्टराइज किया इसमें फैक्टराइज 1000 करोगे को. तो 3 times 2 आएगा एंड 3 times 5 आएगा. कुछ अलग किया. तो मैम अगर हाँ 3 times 2 और 3 times 5 आ रहा है मैम.
तो बच्चे एक बार 2 और एक बार 5 यू कैन टेक आउटसाइड पेयर वाइज. हाँ पेयर वाइज ले सकते हैं या. दैट विल बी 10 ओनली नो. ओके समझा. ठीक है मैंने अलग किया हुआ है. हाँ, ओके. Okay. Now question number 11A. फर्स्ट वाला इज 2√2 प्लस 2√3. First wala is 2√2 प्लस 2√3. नहीं ना 3√2 आएगा 18 भी. पूजा पहला वाला √8 is 2√2. √18 3√2 होता है. 3 कॉमन लोगे ना 18 में से. मैं फैक्टराइज किया तो उसने 18 को फैक्टराइज किया है तो 18 डिवाइडेड बाय 2 9. 9 तो फिर से 2 के टेबल में जाएगा नहीं ना. इट विल गो इन 3 का टेबल. हाँ तो 3 के टेबल में जाएगा 3 एंड देन अगेन 3. ओके. मैम बट फैक्टराइज में 2 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3 क्यों आ रहा है? पूजा आप 18 को फैक्टराइज कर ही गलत रहे हो. आपने कैसे फैक्टराइज किया? 18 को किससे किया? 2 से किया ना मैम. तो कितना बचा? 2 6 जा 18 किया फिर तो 6 2 आया. 6 जा 18 होता है. 2 6 जा 18 होता है या 2 9 जा 18 होता है? 2 9 जा ओके. हाँ बराबर है. ठीक है. मैम लास्ट वाला 9√2. सबसे 9 रूट कैसे होगा? अगर 2 बार 3 आता है तो एक बार ही 3 बाहर जाता है ना. See, I'll do it on my मैम board. हेलो. हेलो.
हेलो। हेलो। हाँ यस मैम। पूजा। रूट 8 पे क्या? हेलो मैम, योर वॉइस इज क्रैकिंग। हेलो, इज इट फाइन नाउ? या या। What is root 18 on factorization? 3√2। तो बच्चा ये हुआ 18 हुआ 2√2 और ये हुआ 3√2, right? So now can you add them? 5√2. हाँ हाँ तो ये क्या कंफ्यूजन हो गया था बच्चा? मैम, मतलब मैंने क्या किया, √8 प्लस √2 प्लस √72 ना, तो उसका आंसर मुझे 9√2 मिला। 72 का 6√2 प्लस 2√2 प्लस 2, हाँ 9√2, ठीक है, बोला करेक्ट है। हाँ, वही आंसर बोल रही थी मैम। नहीं, मैं फर्स्ट वाला का बोल रही थी, आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना, यू वर नॉट गेटिंग द आंसर। नहीं नहीं, वो मिल गया मैम, वो मिल गया। आई वाज लाइक, मैं लास्ट वाला का आंसर बोल रही थी, तो लास्ट वाला आंसर मैं 9√2 बोल रही थी, तो लगा हाँ कि ना, गलत है। नहीं नहीं 9√2 करेक्ट है। ठीक है। कैन यू सी द क्वेश्चन? हाँ 12 है। 12 का ए एंड बी। मैम अभी ये कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें 3√8 को कैसे लेंगे हम? अच्छा, √8 क्या होता है? 2√2। वहां पे 3 हाँ। ऑलरेडी है, तो 3 इंटू 2√2 क्या हो गया? 6√2 हो गया, अच्छा, और ये एक √2। वैसे कर सकेंगे। ओके। हाँ। तो फर्स्ट वन इज 6√2। फर्स्ट वन है 7√2। पहला वाला 3√8 है 6√2, फिर उसमें 2 खाली √2 भी ऐड करना है ना, तो 7√2 हो गया। मैम हम लोग 3 प्लस 2√2 करेंगे ना मैम? 3 इंटू 2√2 करेंगे ना। 3√8 का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाइड विथ √8, ठीक है। ओके। अभी √8 को आपने कन्वर्ट किया इंटू 2√2, so that means 3 into 2√2, हाँ। so which becomes 6√2, ओके। ठीक है, प्लस हाँ, √2 which becomes 7√2, 7√2। ओके। ठीक है पूजा। ना पूजा, आई एम हाँ। शेयरिंग दिस वर्कशीट विथ यू टुडे। ये वाला आपको पता है ओके। ब्रैकेट सॉल्व करना है, डबल ब्रैकेट्स है। हाँ इसके हाँ लिए मैंने हाँ। आपको फॉर्मूला सिखाया आज। ओके। हाँ इसके लिए भी फॉर्मूला सिखाया, याद है? अगर दोनों में प्लस माइनस अलग है तो हाँ 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 हाँ। आप कर सकते हो, ये वाले भी कर सकते हो। तो बच्चा आप क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चंस करोगे इस पेपर के, ओके। रेस्ट ऑफ ओके। देम आप नहीं करोगे। यूल डू अप टू क्वेश्चन नंबर 15, इतना ही आपको सीखना है इसमें। ओके। ठीक है। क्लियर? ठीक है। चलो, हाँ बाय पूजा, टेक केयर। हाँ। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम।